मुर्दाबाद, एसएससी। हमारे साथ में गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया है? बॉम्ब फोड़ा है कहीं पे, बच्चों के खिलाफ जो अन्याय 4 घंटे से भवन पुलिस स्टेशन ले गए। गलत क्या है इसमें? इनको पढ़ा करके डिपार्टमेंट में हमने भेजा है, इनको पढ़ा करके हमने भेजा है। हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, जितना मारोगे। मेरी कोई गलती नहीं है। बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे हम अपनी, बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे। मारो सबको मारो, हम सारे शिक्षक पिटेंगे। मारो भाई, सारे टीचर आ जाओ, मारो डंडे से मारो। जब तक टीचर सामने है किसी बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कैसे लगा देगा हाथ? कोई सामने कैसे हाथ लगा टीचर ने, बताइए। जब जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो ये सिर्फ आंदोलन नहीं होता, ये भरोसे के टूटने का सबूत होता है। जब टीचर लाठी खाते हैं तो ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं होता, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल होता है। और जब हजारों युवाओं की आवाज़ दिल्ली के जंतर मंतर पर गूंजती है तो कोई ना कोई बड़ा सच ज़रूर दबाया जा रहा होता है। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर छात्रों की नाराज़गी से गूंज उठा। एसएससी की परीक्षा प्रणाली में धांधली, तकनीकी खामियां और बार बार परीक्षा रद्द होने से परेशान छात्र अब चुप नहीं बैठे। देश भर से आए एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों ने दिल्ली चलो का नारा देते हुए सरकार और आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्रों के आरोप गंभीर थे। गलत परीक्षा केंद्र आवंटन करना, यूपी के छात्रों को कर्नाटक भेजा गया, बिहार के छात्रों को तमिलनाडु। ये सिर्फ दूरी नहीं, ये मानसिक शोषण था। तकनीकी खामियां और सुरक्षा में चूक। इंदौर के एक सेंटर में छात्रों को कमरे में बंद किया गया और कथित पिटाई की गई। कई जगहों में माउस नहीं चले, सर्वर बैठ गया और परीक्षा बीच में छूट गई। परीक्षाओं का अचानक रद्द होना। 24 से 26 जुलाई तक की फेज 13 परीक्षा बिना ठोस कारणों के रद्द कर दी गई। छात्रों की तैयारी और यात्रा सब व्यर्थ गया। आंसर की और रिजल्ट में गड़बड़ियां, बार बार गलतियां, संशोधन और फिर भी कोई जिम्मेदारी नहीं। महिला छात्रों की सुरक्षा पर सवाल। कुछ केंद्रों पर छात्रों को देर रात तक रोके रखा गया, जिससे सुरक्षा और गरिमा पर प्रश्न खड़े हुए। इन सबके बीच छात्र नहीं रुके। दिल्ली में हजारों की भीड़ जुटी और वो भी अकेले नहीं, उनके शिक्षक भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। जब प्रदर्शनकारी डीओपीटी ऑफिस की तरफ बढ़े तो पुलिस ने अपनी निर्ममता दिखाते हुए लाठी चार्ज कर दिया। राकेश यादव, नीतू मैम, अभिनय सर, आदित्य रंजन जैसे टीचर्स को हिरासत में ले लिया गया। एक टीचर का हाथ टूटने की खबर है। महिला शिक्षकों को बिना महिला पुलिस के हिरासत में लिया गया। कई हैंडीकैप छात्रों को भी बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। ना जाने कितने युवाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी मुख्य स्तर की मीडिया इसे दिखाने से डर रही है। क्या ये कानून का मजाक नहीं? प्रदर्शनकारियों को नजफगढ़ और बवाना थानों में ले जाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो अब सरकार और आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लानी होगी। तकनीकी गड़बड़ियों का स्थायी समाधान निकाला जाए। शिक्षकों और छात्रों पर हुई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच हो। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये था टूटे हुए विश्वासों का विस्फोट। ये सड़कों पर उतरे लोग नहीं थे, ये थे लाखों सपनों की चीख। और सवाल अब सिर्फ एसएससी से नहीं है, सवाल अब पूरे सिस्टम से है। जब मेहनती छात्रों को सिर्फ सिस्टम की वजह से अपने सपने छोड़ने पड़े तो क्या ये देश युवाओं को नौकरी देने लायक रह गया है?